जय श्री कृष्ण मेरे प्रिय दोस्तों। हम सब भौतिक धन संपत्ति को प्राप्त करें और उसके साथ साथ आध्यात्मिक शांति और आनंद को भी प्राप्त करें। यही तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयः स धर्मः, कि मनुष्य भौतिक और आध्यात्मिक रूप से युक्त हो, इसी को धर्म कहते हैं। तो हम सब सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हों, इसके लिए मैं आप सबको एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूं, जिसे हम करके अपने जीवन को सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कर सकते हैं। हम सबको एक घड़ा भरना है, जिस घड़े को भरकर हम सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो सकते हैं। जितनी मात्रा में हम इस घड़े को भरेंगे, उतनी ही मात्रा में हमारे अंदर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का जो ऐश्वर्य है वो हम में अवतरित होना शुरू हो जाएगा। इस घड़े को हमें भरना है, तो हम ये जान लेते हैं कि ये घड़ा है क्या और इसे हमें किससे भरना है। तो ये घड़ा जो है ये हमारा शरीर, हमारा मन है, जिसे हमें भगवान के नाम से भरना है। जैसे हम देखते हैं, यदि हमें घड़े को पानी से भरना है तो उसे हम बूंद बूंद करके भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस घड़े को हमें अपनी वाणी से, अपने मन से भगवान का नाम लेते हुए भरना शुरू करना है। और जितनी मात्रा में हम इसको भर लेंगे, उतनी ही मात्रा में हम अपने अंदर ऐश्वर्यों को अवतरित कर पाएंगे। हमारे मन में एक सवाल होगा कि कैसे अपने इस घड़े को, इस शरीर को, मन को भगवान के नाम से भरकर हम ऐश्वर्यवान हो सकते हैं, कैसे हम धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। हम सब ने मधुमक्खियों का झुंड उड़ते हुए देखा होगा। मधुमक्खियों का झुंड उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में रानी मधुमक्खी जाती है। रानी मधुमक्खी जिस दिशा में उड़ना शुरू करती है, उसी दिशा में सारी मधुमक्खियां उसी के पीछे पीछे चली जाती हैं। तो उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर, मन रूपी घड़े को भगवान के नाम से भरना शुरू कर देते हैं, तो जितनी मात्रा में ये हमारा घड़ा भगवान के नाम से भरता है, तो भगवान उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर में, मन में, इस घड़े में अवतरित होना शुरू हो जाते हैं। और जितनी मात्रा में भगवान अवतरित होते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान के साथ साथ उनकी शक्तियां, उनके ऐश्वर्य से युक्त होकर वो अवतरित होते हैं। तो हम उतने ही इस मात्रा में अपने आप को ऐश्वर्यवान बना सकते हैं, जितनी मात्रा में हम इस घड़े को भरते चले जाएंगे। और जब हम इस घड़े को पूर्ण रूप से भर लेंगे, तो भगवान स्वयं पूर्ण रूप से इसमें अवतरित हो जाएंगे। और ये घड़ा, ये शरीर, ये हमारा मन भगवान के ऐश्वर्यों से, भगवान की शक्तियों से उस दिन युक्त हो जाएगा, जिस दिन ये घड़ा पूर्ण रूप से भगवान के नाम से भर जाएगा। तो इस रहस्य को हमने जाना कि इस घड़े को भरकर भगवान के नाम से कैसे हम अपने जीवन को सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो ऐश्वर्य है, ये स्थायी ऐश्वर्य है, इसमें हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। हम देखते हैं 99% मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट होकर मरते हैं। जब उनका मृत्यु का समय आता है तो वो असंतुष्ट होकर ही मरते हैं। यहाँ तक कि सिकंदर भी असंतुष्ट ही मरा। सिकंदर विश्व विजेता होने निकला था, लेकिन वो इतना दूर निकल गया कि मृत्यु जब नजदीक थी तो उसका मन हुआ कि वह अपने वतन वापस लौट जाए, अपने वतन पहुंच जाए। लेकिन मृत्यु उसके द्वार पर थी और अब सिकंदर वापस नहीं जा सकता था। तो उसने मन में सोचा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही हो गया,
मेरे जीवन से पूरा संसार सीख ले, इसके लिए अपने सिपाहियों से उसने कहा कि मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना अर्थी से, ताकि संसार मेरे जीवन से सीख ले कि मैं असंतुष्ट ही मरा, मैं तो विश्व विजेता होने निकला था। तो हमारी भी दौड़ ऐसा ना हो जाए दोस्तों कि हम अपने जीवन से असंतुष्ट मरे, हम अपने जीवन से संतुष्ट मरे। इसके लिए जरूरी है भगवान ने ये जो इतना अच्छा जीवन दिया है, इससे हम अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें। मनुष्य जीवन को सार्थक तभी कर पाएंगे जब हम इस घड़े को, इस शरीर को, इस मन को भगवान के नाम से भर लेंगे। तो हम सब ऐश्वर्यवान हों, हम भौतिक और आध्यात्मिक रूप से ऐश्वर्यवान हों। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को, अपने मन को भगवान के नाम से भरना होगा दोस्तों। और भगवान के नाम से जिस दिन ये घड़ा भर जाएगा, वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा और हम संतुष्ट होकर अपने जीवन से, जब मृत्यु हमारे नजदीक होगी, तो हम मृत्यु के समय हंसते हुए, पूरे आनंद के साथ और संतुष्ट होकर अपने जीवन को अलविदा कह पाएं। तो मेरी ऐसी कामना है और मैं प्रार्थना करता हूं आप सब से कि इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो दोस्तों, इस जीवन को सार्थक कर लो, अपने जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से ऐश्वर्यवान बनाएं। हम अपने जीवन को ऐश्वर्यवान बनाने के साथ साथ भारत माँ को भी ऐश्वर्यवान बनाएंगे, ताकि आने वाला समय हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा हो पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण मेरे प्रिय दोस्तों।